एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ सम है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। क्वेश्चंस में दिया गया है कि हमें ये आइडेंटिटीज जो आगे 10 आइडेंटिटीज दी गई हैं वो हमें सोल्व करनी है, जिसमें जितने भी एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो थीटा हो, ए हो, बी, सी जो भी हो, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, मींस लेस देन 90 डिग्री है। तो उन एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है जो हमें डिफाइन की गई है। तो आइए सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट की आइडेंटिटी है इट्स कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस तरह की आइडेंटिटी सोल्व करने के हम 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा होता है या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाए। सेकेंड मेथड हमारा हो सकता है कि हम राइट हैंड साइड लेके चलें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें। थर्ड मेथड होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करें और थोड़ी सी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करें और फिर ये कहीं जाके इक्वल हो जाए। तो इस फर्स्ट आइडेंटिटी को करने के लिए मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं। हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है उसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे सम को करने के लिए हम वैसे करते हैं जैसे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होता है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, नीचे जो होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बट बीच का साइन चेंज करके। तो हम क्या करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। 9th क्लास में जैसे आप रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते थे वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही आपको 6th पार्ट में मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये है a माइनस बी और ये भी है a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे है a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है यहाँ पे 1 और b है कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक्स में सीखा था। वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोस स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या रखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस स्टेप में हम यही रख देंगे। ये आ गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप में आपको दोबारा बता देता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करके लेके आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। कहां से लेके आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे था हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसको रिप्लेस कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा के साथ। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको पूरे का स्क्वायर बना देते हैं। क्या आ गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, 1 को एक बार साइन से डिवाइड कर देंगे, दूसरी बार कोस को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। एक बार 1 को साइन से डिवाइड कर दिया, एक बार कोस को साइन से डिवाइड कर दिया, बीच में है माइनस साइन। 1 अपॉन साइन थीटा ये हो गया हमारा कोसिकेंट थीटा, कोस अपॉन साइन थीटा ये हो गया हमारा कोट थीटा, और पूरे का है स्क्वायर। एक बार LHS से इसको मैच करेंगे, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस माइनस कोट थीटा स्क्वायर स्क्वायर, पूरा का पूरा मैच हो गया। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दिस आइडेंटिटी। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है,
cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 सीकेंट A। आइए सॉल्व करते हैं। इस सम में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसमें हम इनका एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए और cos ए। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, बस इनको ऐसे लिख देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। cos की cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी और a प्लस बी दोबारा हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ दो मेथड है, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर का, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही इजी है, जो आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ज़्यादा आसान लगे वो कर लीजिए। मैं यहाँ कर देता हूँ इनकी मल्टीप्लाई। पहले 1 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू साइन ए इट्स साइन ए प्लस, अब साइन ए की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, साइन ए बाय 1, सो दिस इज साइन ए एंड साइन ए विद साइन ए इट्स साइन स्क्वायर ए। इन नेक्स्ट स्टेप मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उसके बाद है प्लस 1 एंड साइन ए प्लस साइन ए इट्स 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 बाय फर्स्ट फॉर्मूला। सो 1 प्लस 1 एंड 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये 1 कैसे हुआ, इस स्टेप को मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, तो हम 2 को ले लेंगे कॉमन। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए होता है हमारा सीकेंट ए, सो दिस इज 2 इंटू सीकेंट ए। RHS में हमें प्रूव करना है 2 सीकेंट ए, तो ये हो गया हमारा 2 सीकेंट ए विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। तो आइए सोल्व करते हैं। हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। सॉल्व करने के लिए हम tan थीटा को साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे और कोट थीटा को कोस अपॉन साइन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस tan थीटा को चेंज करेंगे तो ये आ गया हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को चेंज कर देंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, देन प्लस कोट थीटा हमारा चेंज हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा हमारा चेंज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है वहां पे ले लेंगे हम एलसीएम साइन थीटा और 1 का। 1 और साइन का जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा। साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, और कोस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा, प्लस
ऐसे ही न्यूमरेटर रखेंगे हम एज इट इज सेकंड पार्ट में cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो न्यूमरेटर था हमने एज इट इज रख लिया। डिनोमिनेटर में हो जाएगा इनका एलसीएम और एलसीएम आ गया इनका cos थीटा। cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया cos थीटा, और जब 1 sin के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया माइनस का sin थीटा। इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो डिवीजन का डिवीजन है उनको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस है। ऐसे ही नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू ये cos ऊपर आ जाएगा, cos थीटा अपॉन ये आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। जब sin को sin से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो गया। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा, ये है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, जिससे जो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये है हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा और ये है हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम इन दोनों को इसी तरह से रखेंगे तो एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम थोड़ा छोटा लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये sin माइनस थीटा है तो इसको भी sin माइनस थीटा बना लेते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पे sin माइनस का है, ये cos प्लस का है। अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो माइनस का जो साइन था वो प्लस का साइन हो जाएगा और जो माइनस का cos था वो प्लस का cos माइनस का cos हो जाएगा, यानी sin माइनस cos हो जाएगा। कब, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन बाहर आएगा और बाहर आके वो यहाँ पहुंचेगा, इस प्लस को बना देगा माइनस, तो ये प्लस बन गया है माइनस। ऊपर है cos इंटू कोस, सो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin इंटू ये क्या हो गया sin माइनस थीटा, sin थीटा इंटू sin माइनस cos थीटा। तो माइनस बाहर लेने का फायदा क्या हुआ, इस sin माइनस कोस रिपीट हो गया है। अब इसके बाद एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। चलिए इसके बाद हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम में यहाँ है cos sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे sin नहीं है और इसके नीचे cos नहीं है, सबको मिक्स कर देंगे तो आ जाएगा हमारा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां पे cos है, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या नहीं है, sin थीटा नहीं है, तो sin ऊपर पहले से स्क्वायर है, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin क्यूब थीटा। माइनस बीच में है, इसके नीचे sin है, sin थीटा माइनस cos थीटा है क्या नहीं है, cos नहीं है, तो cos ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब आप इसके न्यूमरेटर को देख सकते हैं, न्यूमरेटर में है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो a की जगह पे हो गया हमारा sin और b की जगह पे हो गया है cos। यूज करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी मीन्स sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी sin स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर एंड ए बी इट्स sin थीटा इंटू cos थीटा। डिवीजन में हमारा चल रहा है sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। एक बार 1 के नीचे एक बार पूरे के नीचे, तो ये हो गया 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा हो गया हमारा कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा हो गया सीकेंट थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये आ गया 1। और इन नेक्स्ट वी कैन राइट एज 1 को हम लिख देंगे आगे प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS तक पहुंचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए को हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ का भी जो सीकेंट ए हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, तो हम ले लेंगे 1 अपॉन 1। तो इससे क्या होगा, हम ऊपर कोस ए को एलसीएम के रूप में रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कोस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 के साथ, तो ये आ गया हमारा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कोस ए प्लस 1 को 1 प्लस कोस ए लिख देंगे, 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए। और जो डिवाइड का भी डिवाइड है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कोस ए अपॉन 1। कोस ए से कैंसिल हो गया कोस ए, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 प्लस कोस ए, राइट। अब अगर हम RHS को देखें तो ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस कोस ए। तो हम ऐसा करते हैं 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे 1 माइनस कोस ए आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा मल्टीप्लाई करने का। ऊपर देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a। आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको कैंसिल मत कीजिएगा। तो ये आ गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a, राइट। 1 माइनस कोस स्क्वायर a फर्स्ट फॉर्मूले से, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सो जो साइन स्क्वायर a होगा हमारा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a के इक्वल, यानी जहां पे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस करके साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a। और अगर आप देखेंगे तो यही हमारा RHS है, चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ सम ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस कोट a। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा cos साइन 1 है और राइट हैंड साइड में हमारा कोसिकेंट a और कोट a है। तो हमें क्या करना है, साइन कोस को कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में लेके आना है। तो कोसिकेंट किस तरह से आ सकता है, जब 1 को साइन से डिवाइड किया जाए। कोट कैसे आएगा, जब कोस को साइन से डिवाइड किया जाए। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सोल्व करने का वो होगा हम लेफ्ट हैंड साइड को साइन से डिवाइड कर देंगे, राइट। क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे सोल्व करते आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें सीकेंट और टेन की फॉर्म में लेके आना है। तो उस केस में हम कोस ए से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम करते हैं न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड। सो कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय
कोस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए एंड +1 डिवाइडेड बाय साइन ए। पूरे को हम साइन से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए -1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, इन नेक्स्ट स्टेप कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, दिस इज कोट ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए -1 एंड 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप in the denominator cos a divided by sin a, this is cot a, cotangent a, plus sin a upon sin a, it is 1, and this is 1 minus sin a, so this is minus cosecant a, clear। in next step हम cosecant a और cot a को एक साथ कर देंगे and this is -1। अगर ब्रैकेट हटा भी देंगे तो क्लियर हो रही है, कोसिकेंट ए हमने आगे लिख दिया, उसके बाद कोट ए और फिर -1, नीचे ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको हम ले लेंगे एक साथ और यहां पे हमारा है -1 की जगह हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, वो होगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है 1। हर बार हम क्या करें, इसकी जगह 1 रख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा है, हम 1 की जगह पे ये रखेंगे। सो 1 को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर रहेगा हमारा एज इट इज 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप ये यहां पे हम रखेंगे एज इट इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, यहां पे आप देखेंगे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। सो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये एक बार प्लस का और दूसरी बार कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और डिवीजन में जो भी चल रहा है उसको एज इट इज रखेंगे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर करेंगे, यहां आ जाते हैं, इसको मैं रख रहा हूं क्योंकि हमें देखना कि आरएचएस में ये हमारा आना चाहिए। इस स्टेप में आप यहां देखिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड कोसिकेंट ए प्लस कोट ए दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये हमने ले लिया कॉमन। इसमें से ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 माइनस ये भी पूरा बाहर आ चुका है, तो यहां से बचेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोट ए को बना देगा प्लस कोट ए, क्लियर। तो आपको जो मेन स्टेप याद रखना है वो ये स्टेप है कि इस 1 को रिप्लेस करके आप फॉर्मूला पुट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये करते हुए हम सॉल्व करके पहुंच चुके हैं यहां तक। अब डिवीजन में क्या है, डिवीजन में हमारा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं और सोल्व करना चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। देखिए 1 है प्लस का, कोट है प्लस का, कोसिकेंट भी है प्लस का, मीन्स ये टर्म सेम है और सेम टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के इसको इसकी तरह या इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। यहां पे कैंसिल करना चाहे तो आप यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड विच इज इक्वल टू RHS।
क्वेश्चन में जो ध्यान देने की बात थी, यहाँ पे मेन 3 स्टेप हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया है। दूसरे में हमें जिनको सेट करते हुए 1 की जगह फॉर्मूला पुट किया है, और तीसरा फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो अलजेब्रिक फॉर्मूला था a² माइनस b², और सोल्व करते हुए हम पहुंच गए RHS तक। इट इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, सो ट्रीट इट एज ए स्पेशल क्वेश्चन। फिफ्थ का 6th पार्ट है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस tan a। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। इसमें हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व और पहुंचेंगे राइट हैंड साइड तक। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसमें क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसका साइन चेंज करके बीच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट। डिवाइड में है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b² और पूरे का स्क्वायर रूट। In the next step we can write as 1 upon sin a whole square, और ये हमारा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर a में, पूरे का स्क्वायर रूट। अब ये स्टेप कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा के साथ। अब यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। एक बार 1 को कोस से डिवाइड कर देंगे और दूसरी बार साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देंगे। जब 1 को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सीकेंट ए, और जब साइन को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan a। एक बार चेक कर लीजिए RHS में हमें क्या प्रूव करना है, इट इज सीकेंट ए प्लस tan a, हमारा आ गया सीकेंट ए प्लस tan a, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और पहुंचेंगे राइट हैंड साइड तक। तो पहले लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए क्वेश्चन की RHS देखने से ही हमें आंसर का पता लग रहा है कि tan थीटा है, tan थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में हम ले लेंगे साइन कॉमन, सो साइन थीटा। अब यहां देखिए क्या बच गया, साइन थीटा था पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो हमारा बचेगा 1, और यहां से साइन क्यूब था, 3 बार साइन था तो 2 बार बच जाएगा, इट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे हम कोस कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज कोस थीटा, यहां से बचेगा 2 कोस, 3 बार है तो 2 बार बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, इट्स 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा कोस थीटा बाहर आ गया, तो ये हो गया -1। इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी वी हैव साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये बन गया हमारा tan थीटा। RHS तो हमारा आ चुका है। अब ये चीज है जो एक्स्ट्रा बच गई है, हमें क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। अब कैंसिल कैसे होगा, या तो साइन को कोस में चेंज कर ले या कोस को साइन में, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो आइए हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे एज इट इज चलेगा। tan थीटा एज इट इज, इसको हम सोल्व कर देंगे। 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 cos square theta divided by 2 cos square theta minus 1. In next step tan theta is equal, ये आगे आ गया, इक्वल टू नहीं है मल्टीप्लाई में, सो ये प्लस का है 2 cos square theta, इसको हम आगे लिख देते हैं 2 cos square theta एंड 2 माइनस 1, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, सो दिस इज माइनस 1, इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं। डिवीजन में हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर नीचे हो गया सेम, तो हम कर देंगे कैंसल और हमारे पास जो बचेगा दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। तो इस सम को सोल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। सो राइट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और यहां पे भी है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो हियर a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab। a है हमारा साइन a और b है हमारा कोसिकेंट a, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम प्लस में इसको सोल्व करेंगे, प्लस a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मीन्स सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab। 2 a की जगह पे है कोस और b की जगह पे है सीकेंट, 2 कोस a सीकेंट a, राइट। अब मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं 1 और 2, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, राइट। अब जो बच गया उसको लिखते चलिए, ये आ गया 2 यहां पे कोसिकेंट स्क्वायर ए। आपको पता है साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो साइन से कोसिकेंट कट गया, ये बच गया 2 प्लस कोस स्क्वायर हम आगे लिख चुके हैं। इसके बाद है हमारा सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोस और सीकेंट, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए क्योंकि सीकेंट इज द कन्वर्स ऑफ कोस, सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट फॉर्मूले से 1 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा अगर RHS की तरफ देखोगे तो आपको एस्टिमेट हो जाएगा क्या करना है। यहां पे है 7, यहां आ गया हमारा 5 यानी 2 की कमी है। यहां हमारा 10 है और हमारा है सीकेंट, तो सीकेंट को हम 10 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1, तो हम सीकेंट स्क्वायर की जगह 10 पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम कोट लेके आएंगे किसकी जगह पे, कोसिकेंट की जगह पे, तो हम फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे 5 प्लस कोसिकेंट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये कहां से आया, यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए हो गया हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट। तो हमने कोसिकेंट को रिप्लेस करके लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर। सिमिलरली हम सीकेंट को लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कहां से, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये यूज करेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो सीकेंट को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ से सीकेंट को रिप्लेस करके 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया।
1 + 1 2 + 1 5 + 2 7 5 + 1 6 + 1 7 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में आगे पीछे हम लिख ही सकते हैं। तो देखिए हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। सो राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ का 9th पार्ट है कोसिकेंट ए माइनस साइन इन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा LHS सोल्व करेंगे, फिर RHS सोल्व कर देंगे और दोनों हमारे नेक्स्ट में जाके इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं LHS को। LHS इज कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है हमारा सीकेंट ए माइनस कोस ए। आप जानते हैं कि कोसिकेंट चेंज होगा 1/sin में, सो दिस इज 1/sin ए माइनस साइन ए, राइट। ऐसे सीकेंट चेंज हो जाएगा हमारा 1/cos ए माइनस कोस ए। इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले सकते हैं, सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी हम एलसीएम ले सकते हैं। सो यहां से एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा साइन ए इंटू 1 मीन्स साइन ए, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई और साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट ब्रैकेट एलसीएम इज कोस ए, 1 multiplied by 1, so this is 1 and cos with cos it becomes cos square a. It is not 2 cos a, it is cos square a. जब प्लस होता है cos प्लस cos तब 2 cos होता है, जब cos और cos की मल्टीप्लाई होती है तो cos square होता है। And you know that 1 minus sin square a is according to formula number 1 sin square a plus cos square a is equal to 1. So here cos square a is equal to 1 minus sin square a. जहां पे भी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार से हमारा साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर हम कोस को ट्रांसपोज करते हैं तो। यहां पे है हमारा 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए, किस में चेंज हो गया, कोस स्क्वायर ए में। सो दिस इज कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वो यहां से आप उठा लीजिए, सो आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। यहां पे स्क्वायर है, ये सिंगल कोस है, कैंसिल हो जाएगा, ये साइन सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, कोस इंटू साइन, और यू कैन से साइन इंटू कोस, कोस ए इंटू साइन ए, और वी कैन राइट इट एज साइन ए इंटू कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं पे छोड़ देते हैं सोल्व करके। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। RHS राइट हैंड साइड में है हमारा 1/10a प्लस कोट ए, राइट। 1/10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? इन नेक्स्ट स्टेप 1/, नीचे हम ले लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम में क्या है, कोस एंड साइन, सो इट इज कोस ए साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, राइट। साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप दिस इज 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1 जो अभी हमने लिखा था, इट इज 1 डिवाइडेड बाय कोस ए साइन ए, और ये डिवीजन का डिवीजन है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस ए इंटू साइन ए, और सिंपली वी कैन से साइन ए इंटू कोस ए। चेक करेंगे एलएचएस में हमारा क्या था, साइन इंटू कोस ए। RHS में क्या आ गया, साइन इंटू कोस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
Last part of the last sum of the exercise is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a divided by 1 minus cot a and is equal to tan square a। तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल में 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसके 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। हम इस पार्ट को इसके इक्वल दिखा दें और फिर इस पार्ट को भी इसके इक्वल दिखा दें, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, राइट। और जो सेकंड पार्ट बनाएंगे वो बनाएंगे हम 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। और अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन हमने फोर्थ पार्ट में भी किया था, ये रिपीट हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है सेकंड फॉर्मूले से, सेकंड स्क्वायर a सेकंड स्क्वायर a एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट्स कोट स्क्वायर a। 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर a। तो यहाँ पे हमने कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, यानी कि सीकेंट स्क्वायर a हमारा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a के। एक तो हमने ये यूज किया है, दूसरा हमने किया है कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। दूसरा हमने ये यूज किया है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे हमने रख दिया सीकेंट एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर a की जगह रख दिया हमने कोसिकेंट स्क्वायर, राइट। नाउ सीकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोस स्क्वायर a। सीकेंट को 1 अपॉन कोस से लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी डाल दिया और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। ऐसे कोसिकेंट को हम डाल देंगे 1 का स्क्वायर 1 एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। डिवीजन का डिवीजन है, मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। डिवीजन ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया है और कन्वर्स हो गया। साइन स्क्वायर a इंटू 1, सो दिस इज साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर a। सो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर a। तो इस तरह से आप देखेंगे हम ये साइड लेके चले थे, कहाँ तक पहुँच चुके हैं tan स्क्वायर a। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम उठाएंगे इसी के सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट में हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। दिस इज 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस कोट a एंड द होल स्क्वायर। 1 माइनस tan a, tan को हम लिख देंगे साइन a अपॉन कोस a एंड यहां पे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस a अपॉन साइन a और पूरे का स्क्वायर। डिवीजन ऊपर एलसीएम आ जाएगा कोस a, कोस की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोस a, 1 की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइन a। यहाँ पे अगर आप करेंगे डिवाइड तो नीचे आ गया हमारा साइन a की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो साइन a माइनस कोस a की मल्टीप्लाई के साथ कोस a, ठीक है। और पूरे का है स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन का डिवीजन है, कन्वर्स हो जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। ये आ गया हमारा कोस a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय कोस a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस कोस a। अच्छा मैं इसमें ऐसा करता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं ब्रैकेट से बाहर, तो ये जो कोस है वो प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज कोस a माइनस साइन a।
कोस ए माइनस साइन ए, दोबारा लिख देता हूं माइनस साइन ए, राइट, और पूरे का स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? यहां पे देखिए ये है कोस ए माइनस साइन ए और ये भी हो गया कोस ए माइनस साइन ए, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ये हम कैंसिल नहीं कर पाते। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास आ गया साइन ए अपॉन कोस ए और एक माइनस का साइन, सो माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और पूरे का स्क्वायर जो ऊपर से ही चलता आ रहा है। माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो गया? टेन ए और उसका स्क्वायर। आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये हो गया टेन स्क्वायर ए। लेके क्या चले हम? ये लेके चले तो यहां तक पहुंच गए, फिर हम ये लेके चले तो यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब ये हमारे तीनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। This is the end of exercise 8.4. I hope you enjoyed the exercise as well as a chapter. Thank you.